Law graduates who are looking forward to earn some stable amount of income, there's a very good opportunity that is out for you guys. Yes, as you can see on the screen, SEBI, that is Securities Exchange Board of India का notification आ गया है and vacancies have been released for the recruitment of grade A officer. ये जो officer है, he will be at the position of an assistant manager at SEBI, which is a regulatory body in India. You must be aware कि SEBI किस चीज़ में डील करती है. नाउ दीज स्ट्रीम्स, जिन एरियाज़ में ये रिक्रूटमेंट आई है, जनरल स्ट्रीम में आई है, लीगल स्ट्रीम में आई है, विच इज़ द रेलिवेंट बिट फॉर अस, IT, रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेज. नाउ फॉर लॉ ग्रेजुएट्स you can apply for both. You can apply for general stream as well as legal stream. So अभी हम इसके बारे में further we will get to know in this video what is the syllabus, how do we need to prepare, everything we are going to discuss in this video. Hi guys, I am Ayushi and welcome to Law Digest. So सबसे पहले ये एग्ज़ाम होने कब वाला है, हमारे पास कितना टाइम है इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए. देन यू कैन सी हियर एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं आज से 5th of January से एंड देयर up till 24th of January. So don't waste time. If you are looking forward for such a job, then you can apply here. आप अगर अप्लाई टाइम से कर देंगे तो सेंटर अलॉटमेंट आपके लिए ईजी हो जाएगा. लेट जो एप्लीकेशंस आती हैं फिर उनको अनवांटेड सेंटर्स मिलते हैं. सो इफ़ यू वांट टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन, अप्लाई एज सून एज पॉसिबल. नाउ बेसिकली एग्जामिनेशन 3 फेजेस में कंडक्ट होता है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. फेज़ 1 इज़ योर MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप, फेज़ 2 इज़ योर डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड फेज़ 3 दैट इज़ योर इंटरव्यू. ऑनलाइन फेज़ 1 का जो एग्जामिनेशन है वो हमारा 20th February को है. फेज़ 2 का एग्जामिनेशन इज़ ऑन 20th of March. सो अभी से लेके 20th February तक हमारे पास टाइम है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. So we have around 45 days in hand and you can start preparing as soon as possible. And ऑब्जेक्टिव ये रखिए कि फ़ेज़ 2 के लिए सीधा आप तैयारी करें, बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर फॉर फेज़ 2 आपका फेज़ 1 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा. फेज़ 2 आपका फिर 1 महीने बाद दैट इज़ 20th of March को है. सो देयर इज़ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर बीइंग गेटिंग हियर. एंड देन फेज़ 3 आपका इंटरव्यू की डेट्स अभी नहीं आई हैं. नाउ लेट्स लुक एट द वैकेंसीज. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग बैचलर इन लॉ कर चुके हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन अप्लाई फ्रॉम जनरल स्ट्रीम एज वेल. जनरल स्ट्रीम की 32 सीट्स वेकेंट हैं इन द जनरल कैटेगरी. सो हियर यू कैन सी बैचलर्स इन लॉ, ये इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा है. सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. ऑब्वियसली द प्रोफाइल विल चेंज. लीगल में आपको लीगल जॉब मिलेगा, जनरल में आपको फाइनेंस बेस्ड डिफरेंट देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट एरियाज़, वहाँ आपको उन एरियाज़ में जॉब मिल सकता है. बिकॉज सेबी इज़ ऑब्वियसली अ रेगुलेटरी बॉडी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी इशूज़ ऑफ द कंपनी. सो जिन लोगों को जिन्होंने MBA भी किया है लॉ के साथ एंड हु आर इंटरेस्टेड मोर टुवर्ड्स फाइनेंस, दे कैन ऑल्सो अप्लाई देयर. नाउ लीगल की अगर हम बात करें, 11 पोजीशंस वेकेंट हैं. आपको बैचलर्स इन लॉ चाहिए फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. टोटल 16 है, बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए सीट्स यहाँ पर मेंशन्ड है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एज लिमिट. एज लिमिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. कैंडिडेट की एज जो है वो 30 ईयर्स की होनी चाहिए एज ऑन 31st December 2021. सो बेसिकली यू शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1st January 1992 टू बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन. अब ये जो अपर एज लिमिट है ये रिलैक्स हो जाती है इन कैटेगरी रिजर्वेशंस. यू कैन रीड अप हियर इफ़ यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी, देन यू कैन रीड हियर. देन मोड ऑफ सिलेक्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ अ 3-stage प्रोसेस. 3-stage प्रोसेस में ये हमारा फेज़ 1 100 मार्क्स का है. 60 मिनट्स का पेपर होने वाला है. आपको 30% कट ऑफ चाहिए इन पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आपको 40% कट ऑफ चाहिए. 40 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा. सो कैसे डिवाइडेड होता है ये? फेज़ 1 में, पेपर 1 में आपके ये सभी स्ट्रीम्स के लिए एप्लीकेबल है. पेपर 1 ऑफ फेज़ 1 जहाँ पर MCQs पूछे जाएंगे ऑन जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर.
एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. सो बेसिकली इन एरियाज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन पेपर 1. दीज आर द बेसिक एरियाज दैट यू नीड टू डू. पेपर 2 जो है वो आपका स्पेशलाइज्ड पेपर होगा, जहाँ से आपको लीगल रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. वील कम टू द सिलेबस वंस अगेन कि इसमें पेपर 2 में जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हमें तैयार करने की ज़रूरत है वो कौन से हैं. सो 40 मिनट्स का ये पेपर होगा. आपको 40% क्राइटेरिया मीट करना है. आपको यू हैव टू मीट द 40% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने हैं टू बी एबल टू क्वालिफाई, ताकि आप फेज़ 2 एग्ज़ाम में बैठ सकें. नाउ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी. 1/4 नेगेटिव मार्क्स विल बी असाइन टू एवरी रॉन्ग आंसर. देन फेज़ 2 की बात करते हैं. फेज़ 2 में भी पेपर 1 पेपर 2 है. पेपर 1 जेनरिक है विच इज़ फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, जहाँ पर आपकी इंग्लिश चेक होगी, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक होंगी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, बेसिकली आपको एसेज वगैरह लिखने होंगे इन दिस पर्टिकुलर पेपर. 60 मिनट्स का ये पेपर है. यहाँ पर आपको 30% कट ऑफ मीट करनी है. देन पेपर 2, ये हमारा पेपर जो है ये मार्च में है. Then paper 2 of phase 2 will have multiple choice questions on subject related to the stream. वहाँ पर भी आपके 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे एंड 40% आपको कट ऑफ मीट करना है. सो दीज आर द टू फेजेस दैट यू हैव टू पास, ताकि आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच सकें. आगे चलते हैं. दीज आर सम अदर कंडीशंस दैट यू कैन स्टडी. यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है पेपर 2 फेज़ 2 में ऑब्वियसली. देन इंटरव्यू में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे दे विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. दे कैन ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश. एंड 85% जो आपका फेज़ 2 में है वो यहाँ पर साथ में लिया जाएगा टू कैलकुलेट योर फाइनल स्कोर. इंटरव्यू का जो आपके मार्क्स हैं वो 15% वेटेज उसको मिलेगा. देन यहाँ पर सर्विस जो पे कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं. प्रोबेशन पे आपको रखा जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, आफ्टर विच यू विल बी कन्फर्म. पे बैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये कैलकुलेट करके बेसिकली आपका 1,07,000 बैठता है पर मंथ, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर एनी लॉ ग्रेजुएट टू स्टार्ट विद. एंड रादर नॉट स्टार्ट विद, बिकॉज हमने देखा है कि लॉ में when you start, if you starting with litigation practices, you get paid as low as 15,000 per month sadly. बट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए. एंड देन देर आर लॉट ऑफ पर्क्स. जो ये बेनिफिट्स हैं ये आपके अराउंड 43,000 कुछ पड़ते हैं. तो ये जो अलाउंसेस आपको मिलेंगी, बेनिफिट्स मिलेंगे. नाउ दिस इज़ विदाउट अकोमोडेशन. विदाउट अकोमोडेशन, अगर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो ये आपकी सैलरी बनती है. अगर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन लेते हैं तो 73,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनती है. एंड एडिशनली 43,000 के बेनिफिट्स हैं इन दोनों केसेस में ही. सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. पोस्टिंग जो है आपकी टू एनी लोकेशन इन इंडिया, सेबी के ऑफिसर्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है. ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं. Then moving forward, depending on whatever category you are, whatever special circumstances apply to you, you can go through this notification. I'll provide a link of this notification in the description of this video, and you can check the link from there. यहाँ पर आपके बेसिकली अप्लाई की बात करी हुई है कि कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन आपको sebi.gov.in की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है. पूरा ये एप्लीकेशन प्रोसेस है. ऑब्वियसली यू कैन गो एंड रीड एट योर एंड. आई एम होपिंग कि आप you are a law graduate already, so I don't need to tell you this, that how you need to apply, what is the mode of payment, how do you need to pay. ऑनलाइन पेमेंट है. यू कैन चेक एवरीथिंग हियर कि कैसे आपको अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके साथ में लगाने हैं. ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल हियर. I would focus on the syllabus now. Let's move on to the syllabus directly. जो लोग जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं, they can check this particular syllabus. I am moving directly to the legal stream, जहाँ पर हमें पेपर 2 के लिए सिलेबस में आप देख सकते हैं फेज़ 1 फेज़ 2. तो जो हमारा पेपर 2 है वो ही हमारा लीगल वाला पेपर है. फेज़ 1 में और फेज़ 2 दोनों में जो पेपर 1 है वो हमारा जेनरिक है. फेज़ 1 में हमारे MCQs आएंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग. फेज़ 2 के पेपर 1 में हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एसेज हमसे पूछे जाएंगे. नाउ फॉर द पेपर 2 ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 बोथ ऑफ द लीगल स्ट्रीम, ये हमारा सिलेबस यहाँ पर गिवन है.
Constitution, contract, criminal law, evidence. You have to read here also Specific Relief Act, CRPC, IPC. So ये आप syllabus यहाँ पर देख सकते हैं. Now how we can help you is that हम लोगों का एक मॉड्यूल अवेलेबल है. We have been providing coaching for the SEBI Grade A examination and इसका जो मॉड्यूल है वो आपको हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में भी आई विल गिव यू द लिंक टू दैट कोर्स जो अवेलेबल है. वहाँ से आप अपना ये जो पेपर 2 है वो कवर कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग देयर. In fact, for paper 1 also I will give you material there, so you can prepare from there. ये जो subjects हैं ये mostly सारे ही मैं cover करूँगी except a few things, जैसे कि कुछ areas बीच में हमारे cover नहीं हो पाएंगे. So I'll be covering mostly 80% of your syllabus जो आपको वहाँ पर मॉड्यूल में मिल जाएगा. सो यू कैन कवर अ लॉट फ्रॉम देयर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम सीरियसली. देन वहाँ से आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी. मेरी एक और वीडियो है जहाँ पर मैंने 2020 में जो सेबी का एग्जामिनेशन हुआ है उसका पेपर आई हैव डिस्कस्ड एंड फेज़ 1 का पेपर है वो, पेपर 1 पेपर 2. सो यू कैन चेक दैट. वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. बेसिकली दे डोंट रिलीज द पास्ट ईयर पेपर्स. हाउएवर दैट वीडियो कैन बी ऑफ हेल्प टू यू. उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं. जो हमारा सेबी का बंडल है इसमें भी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद MCQs ऑन दीज एरियाज, दीज सब्जेक्ट्स, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज़ द सिलेबस फॉर द लीगल स्ट्रीम. जनरल स्ट्रीम से अगर आपको अप्लाई करना है यू कैन चेक द सिलेबस अबव, ये यहाँ पर गिवन है. एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम द जनरल स्ट्रीम देन देर इज़ वन मोर चैनल, यूट्यूब चैनल, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर. इट्स कॉल्ड अनुज जिंदल. जो जनरल स्ट्रीम का पेपर है फेज़ 1 फेज़ 2 की तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू. अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी, कोई डाउट, कुछ आपको पूछना है इस नोटिफिकेशन को लेके, इस वीडियो को लेके, कोई डाउट है आपके मन में, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स. Start preparing for this examination. There is ample amount of time that's there. 1 month is already there. You're already a law graduate. आपने पूरा लॉ पढ़ा हुआ है. एक बार आपको रिवाइज एंड ब्रशअप करने की ज़रूरत है चीज़ें. सो यू कैन स्टडी ऑन योर ओन. आपके पुराने नोट्स जो पढ़े होंगे वहाँ से उठा के आप पढ़ सकते हैं. और यू कैन टेक हेल्प ऑफ द मॉड्यूल इफ़ यू वांट. एंड in case you want to stay updated with such videos, or even in fact you want to know about the law, the recent cases, the legal updates that keep happening, and you're new to this channel, then subscribe here and follow us on Instagram pe we keep posting daily updates on something related to law, and you'll get a good amount of knowledge from there as well. Even being as an Indian citizen, वहाँ पे बहुत सी हम बातें ऐसी डालते हैं जिनसे आपको आइडिया लग सकता है कि इंडिया में एक्चुअली लॉ की पोजीशन क्या है. सो आई विल जस्ट साइन ऑफ. सी यू इन अनदर वीडियो.